अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुआज़ वसीम फ्रॉम नस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नस्ट के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप नस्ट का फ़ीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पे चेक करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 175 के, और बाकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। थोड़ा आपको मुश्किल होती है, कंफ्यूजिंग है, आपको पता नहीं चलता कि आप अगर नस्ट में आएंगे तो आपका पर मंथ कितना एक्सपेंस बनेगा। तो आज की वीडियो में हम समराइज़ करेंगे, ओवरऑल देखेंगे कि नस्ट में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एंड पे आपका पर मंथ कितना एक्सपेंस बन रहा होगा जो आपको बियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो नस्ट के एक्सपेंसेस में आती है वो है हमारी ट्यूशन फी। ट्यूशन फी है हमारी 175 के। अगर आप पास्ट 3 ईयर के ट्रेंड को देखें तो पिछले से पिछले साल थी ये 125 के, उसके बाद होगी 150 के, उसके बाद 175 के, और मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस साल भी बढ़ेगी। ये ट्रेंड पे नहीं होता, ये जब एडमिशन होते हैं तभी डिसीजन होता है कि इस साल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसके बाद इसमें ट्यूशन फी में जब आप एडमिशन लेंगे सबसे पहली दफ़ा जब आपको दो चीज़ें और पे करनी होगी। इसमें पहली चीज़ आती है आपकी एडमिशन फी, वो है आपकी 35,000, और 10,000 आपकी है सिक्योरिटी। इसमें जो 35,000 है आपकी, ये है जो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगी, और 10,000 आपको आपकी डिग्री के बाद रिफंड हो जाएगी। तो ये है हमारी ट्यूशन फी। इसके बाद आती है हमारे पास हॉस्टल फी। हॉस्टल फी में यहाँ पे फ्रेम से बाहर गया था ना। हाँ, यहाँ पे भी फ्रेम पे नहीं है। अब यहाँ से हाँ, हॉस्टल फी में हमारे पास होता है 40, सही है। चल चल गया। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे हमारे पास आती है हॉस्टल फी। हॉस्टल फी आपकी 6 मंथ्स के बाद, सेमेस्टर के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे आती है हमारे पास हॉस्टल फी। हॉस्टल फी आपको एक सेमेस्टर के बाद आपको आती है। इसमें ये होता है कि आपको 6 माह, एग्जैक्टली 6 माह की फ़ी आती है, लेकिन ये एग्जैक्टली 6 माह के बाद नहीं आती। आपका सेमेस्टर पहला एंड होता है, उसके बाद ये आपको 40 के फ़ी आती है। ये थोड़ा गंदा हो गया, सिंपल बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी हॉस्टल फी। हॉस्टल फी की अगर हम बात करें तो आपकी ये पर सेमेस्टर होती है, पर मंथ नहीं होती है। पर मंथ होती है, वेबसाइट पे आपको पर मंथ मिलेगी, लेकिन आपको जो चलान आता है वो पर सेमेस्टर आता है। पर सेमेस्टर आपकी फ़ी है अभी अगर हम रिसेंट की बात करें तो ये है 40 के चल रही है। और जब आप एडमिशन लेंगे इसके अलावा आपको सिक्योरिटी पे करनी होगी 15 के, जो कि आपको रिटर्न हो जाएगी आपकी डिग्री के बाद। इसके बाद हमारे पास आती है मेस फी। दोबारा इसके बाद आती है आपके पास मेस फी। अगर आप मेस फी की बात करें तो नस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप बात करें, जहाँ तक मैंने देखा है, उनकी एक फिक्स अमाउंट होती है जो उनको चलान में आती है पर मंथ के बाद। अगर हम मेस फी की बात करें तो नस्ट का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपकी पर मंथ फिक्स होती है, वही आनी है आपको। नस्ट में पर डे आपको पे करना होता है, आपको जितने दिन आप नस्ट में रहेंगे। इसमें यह है कि आप नस्ट में जब हैं तब आप अपना मेस ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन आप जब आप घर जा रहे हैं तब आप अपना मेस ऑफ कर दें। आपकी पर डे अभी जो चल रही है वो 500 है। ये फीस जो हॉस्टल की है ये हमेशा चेंज होती रहती है। जो अभी चल रही है ये आपकी 500 पर डे है, तो आपका मंथली बनता है 15,000। और अगर हम 5 माह के एक सेमेस्टर, क्योंकि आपका समर आता है, समर में आप घर जाते हैं, तो आप ऑन एन एवरेज 6 माह से 5 माह रुकते हैं यहाँ पे। 5 माह की अगर हम फाइनल करें 15 × 5, वो हमारे पास बनती है 75 के। और इसमें हॉस्टल का जो मेस है इसके अंदर भी आपको सिक्योरिटी पे करनी होती है। जब आपका नस्ट में एडमिशन होगा तो आपको इसके साथ पे करनी होगी 15 के। तो ये वो है जो आपको पे करनी होगी। यहाँ से थोड़ी सी लंबी करनी होगी, इसमें क्या डाल सकते हैं। और बाकी जो मेस में ये है कि जब आप नस्ट में हैं तब आप अपने मेस को ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन आप मैक्सिमम जो डेज आप ऑफ कर सकते हैं वो है 12। एक मंथ में आप 12 डेज मैक्सिमम ऑफ कर सकते हैं अपने मेस को, उसकी फ़ी नहीं आएगी। और ये क्या हो रहा है,
और आप अपने मेस को सिर्फ मैक्सिमम 12 डेज के लिए ऑफ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑफ नहीं कर सकते। पर मंथ अगर आप पूरा मंथ भी अपने घर में रहते हैं तब भी आपको 18 दिन की मेस फी पे करनी होगी। इसके बाद हमारे पास आती है हमारी पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस हर बंदे के लिहाज से वेरी करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप एक सेकंड रोको, वीडियो रोकी। यार ये कहाँ से मैं साइड पे हुआ था? अभी साइड पे है ना, मतलब नहीं मैं साइड पे लग गया था ना। थोड़ी देर पहले, मतलब 10 तब मैं सेकंड। लाएंगे बोल रहा था, वो देखेंगे। तो पर्सनल एक्सपेंसेस बोला तूने, ये हर बंदे के इस तरह करके फिर तो साइड पे हो। हर बंदे के पर्सनल एक्सपेंसेस डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रहना चाहते हैं यहाँ पे आके। अगर आप ऑन एन एवरेज निकालें, मिनिमम हम कर रहे थे, अगर आप मिनिमम निकालें तो आपके घर से आने जाने के बाकी कुछ क्योंकि आप घर से बाहर रह रहे होते हैं तो कुछ छोटी मोटी और चीज़ें होती हैं, बाकी अगर आप मिनिमम भी करें ना तो आपके 15 के इजीली लग जाते हैं इसमें। और अगर हम ये इसके मुताबिक जो हम पर सेमेस्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएंगे 75 के। अच्छा आगे अब हमें एक सेकंड अब हम देखते हैं कि अगर आप इन सबको सम करके हम चेक करते हैं कि 6 मंथ्स में आपके कितने टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ कितने एक्सपेंसेस बन रहे होंगे। तो अगर हम इन सबको सम करें, 175 हो गया आपका सेमेस्टर की फी, इसमें हम ऐड करते हैं 40 आपके हॉस्टल की फी और 75 और 75, ये बनते हैं हमारे पास 365। मार्कर हो जाओगे।